हाय, अब हम डिस्कस करेंगे लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 18 कंसोल इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन डॉट सी डॉट ए के अंदर इसमें बोलेंगे आंसर द फॉलोइंग टू रिसीव द स्ट्रिंग वी हैव गॉट द गट्स यू गेट द ग्लोरी इन एन एरे कैरेक्टर स्ट्रिंग str विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वुड यूज स्कैन अ परसेंटेज। ये स्ट्रिंग को स्कैन करने के लिए कीबोर्ड से एंट्री करने के लिए, लेकिन केवल सिंगल वर्ड की, मल्टी वर्ड स्ट्रिंग की एंट्री स्कैनर के थ्रू नहीं हो सकती। तो ये फर्स्ट तो नहीं हो सकता। उसके बाद में GETS ये होता है मल्टीवर्ड स्ट्रिंग की एंट्री करने के लिए। GETCH ये होता है सिंगल कैरेक्टर की एंट्री करने के लिए। F-गैचर भी सिंगल कैरेक्टर की एंट्री करने के लिए होता है। तो इसका आउटपुट क्या है, आंसर क्या होगा, GETS स्ट्रिंग का यूज करते हैं मल्टीवर्ड स्ट्रिंग की एंट्री करवाने के लिए। सेकंड आया हमारे पास, विच फंक्शन वुड यू यूज इफ ए सिंगल की वर्ड टू बी रिसीव्ड थ्रू द कीवर्ड। कीबोर्ड के थ्रू अगर सिंगल की एंट्री जो हो रही है उसको आपको एक्सेस करना है तो क्या यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे स्कैनएफ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्कैनएफ को यूज करने के बाद में आप क्या टाइप करेंगे, उसके बाद में एंटर टाइप करना पड़ता है। GETS के बाद में आपको एंटर टाइप करना पड़ता है। इसके अंदर तो मल्टीपल वर्ड स्ट्रिंग की एंट्री होती है, ये तो हो ही नहीं सकता। GETCHE को यूज इसलिए करेंगे क्योंकि जो कैरेक्टर जैसे टाइप होगा ये उसको इको कर देगा। और GETCHAR जो जो काम आता है उसका यूज करते हैं हम सिंगल कैरेक्टर की एंट्री करने के लिए तो लिखते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको एंटर भी प्रेस करना पड़ता है, तब जाके इसकी वैल्यू स्टोर होती है। अब आगे C.C, इफ एन इंटीजर इज टू बी एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड विच फंक्शन वुड यू यूज। इंटीजर की वैल्यू को इनपुट लेने के लिए हमें इंटीजर क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ में एंट्री कर सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ में एंट्री लेने के लिए हमारे पास होता है स्कैनएफ। तो इसके लिए यूज करेंगे हम स्कैनएफ। GETS यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग की एंट्री करने के लिए होता है मल्टीवर्ड स्ट्रिंग के साथ में। GETCHE डायरेक्ट जो भी कैरेक्टर आप टाइप करेंगे उसका केवल सिंगल कर इको करके दे देगा। गेट के CHR के अंदर केवल सिंगल वेरिएबल सिंगल वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। तो आउटपुट इसका आंसर क्या होगा, स्कैनएफ। स्कैनएफ के थ्रू हम इंटीजर की वैल्यू को स्कैन करेंगे। अब C.D पे बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GETCHAR F GETCHAR GETCH GETCHE। तो सबसे पहले लेके चलते हैं GETCHAR। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर की एंट्री लेता है, रीड कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड एंड एंटर रिक्वायर्ड टू स्टोर की। जो भी वैल्यू आप टाइप करोगे जब तक कैरेक्टर वैल्यू असाइन नहीं होगी, जब तक कि आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे। तो दूसरा GETCHR जो होता है एक फंक्शन नहीं होता, यह होता है हमारे पास में एक मैक्रो। F गेट CHR भी वही काम करता है जो कि नॉर्मल गेट CHR करता है, एज इट इज फंक्शनलिटी होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये मैक्रो नहीं होता, एक फंक्शन होता है। अब आते हैं GETCH। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर की एंट्री लेनी है और उसको आपको डिस्प्ले नहीं करना है स्क्रीन के ऊपर कि आपने क्या टाइप करा है, तो उसके लिए आप GETCH का यूज करते हो, रीड कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड विदाउट प्रिंट ऑन स्क्रीन। GETCH क्या होता है, जो GETCH काम करता है वही GETCH करता है, सिंगल कैरेक्टर एंट्री लेता है और एंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको एंटर प्रेस करने की, लेकिन जैसे आप टाइप करोगे इसको सीधा रिवर्ट में इको भी कर देगा उसी चीज को। तो रीड कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड एंड इको इट ऑन स्क्रीन। अब आता है आंसर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ ए प्रिंटफ फंक्शन कंटेन। एक प्रिंटफ जो फंक्शन होता है उसके अंदर क्या क्या वैल्यू स्टोर होती है। तो क्या होती है, कैरेक्टर, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन एंड एस्केप सीक्वेंस। ये फॉर्मेट होता है कि नहीं होता है, कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट, स्ट्रिंग, इंटीजर एंड एस्केप सीक्वेंस, इन्वर्टेड कोमा, परसेंटेज साइन। तो इसका आउटपुट क्या है, सारे सारे वैलिड है, क्योंकि जो प्रिंटफ का जो सिंटेक्स आता है फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, आप कैरेक्टर भी ले सकते हो, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन जितने भी स्पेसिफायर है वो भी ले सकते हो, एस्केप सीक्वेंस भी ले सकते हो। प्रिंटफ के अंदर कोई भी कैरेक्टर आप टाइप कर सकते हो। ओके, अब आता है द पर्पस ऑफ द फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इन ए प्रिंटफ फंक्शन इज टू। फील्ड विड्थ जो स्पेसिफायर होता है प्रिंटफ के अंदर उसका क्या यूज होता है, कंट्रोल द मार्जिन ऑफ द प्रोग्राम लिस्टिंग। या प्रोग्राम के अंदर जो भी आप आउटपुट के अंदर आएगा उसके मार्जिन की चेक करता है कि नहीं। स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए नंबर, की एक पर्टिकुलर वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन। कंट्रोल द साइज ऑफ फॉन्ट यूज्ड टू प्रिंट नंबर, की प्रिंट नंबर करने के लिए कंट्रोल को साइज को कंट्रोल करता है कि नहीं करता। स्पेसिफाई हाउ मेनी कॉलम्स वुड बी यूज्ड टू प्रिंट द नंबर। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, स्पेसिफाई हाउ मेनी कॉलम्स वुड बी यूज्ड टू प्रिंट द नंबर। फील्ड विड्थ का यही मतलब होता है। ओके, थैंक यू।